श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 64। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। भगवान कहते हैं, जिस आदमी का अंतःकरण अपने वश में है, जिसने अपने ऊपर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया है, वह राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ भी मन की प्रसन्नता व निर्मलता को प्राप्त करता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु यानी राग द्वेष से वियुक्त है जो साधक। वियुक्त माने रहित, राग माने आसक्ति, द्वेष है घृणा, वियुक्त यानी रहित रहने वाले साधक। विषयान इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के द्वारा, चरण माने भोगता हुआ भी, आत्मवशय अपने वश में, विधेय आत्मा नियमित स्वाधीनता में रहना यानी जिसकी आत्मा विधि में रहती है, नियम में रहती है, जो करने के लिए आया है वह करते हैं। प्रसाद माने प्रसन्नता को यानी भगवान की कृपा को, अधिगच्छति प्राप्त करता है यानी जो साधक राग द्वेष से रहित हुआ, अपनी इंद्रियों को इंद्रियों में विचरण करता हुआ अपनी आत्मा को, उसकी आत्मा उसके वश में है, वह प्रसन्नता को प्राप्त करता है। यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि विषयों में विचरण करने से क्या होता है, उसमें बहुत जागरूक रहना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में क्या करें कि हम कहीं भी हमसे कोई गलती ना हो जाए, चूक ना हो जाए। क्या करें, विषयों का सेवन करना ही बंद कर दें यदि इसकी फांस से बचना है। क्या कोई रास्ता दूसरा है? भगवान कहते हैं, हाँ निश्चय से यह रास्ता है कि हम विषयों का सेवन करते हुए भी विषयों की फांस से हम बच सकें। यदि ऐसा संभव न होता तो मनुष्य के लिए संसार में रहते हुए, प्रवृत्त रहते हुए उसके बंधन से परे रहना असंभव हो जाता। रोज नए संस्कार बनाता ही रहता, बनते ही जाते। कर्म का बाह्य त्याग एकमात्र रास्ता अगर होता और वो भी व्यक्ति थोड़ी दूर ले जाता, दूसरा रास्ता ये है कि भाई हम छोड़ दें, संसार को छोड़ के जंगल में चले जाएं, कहीं घर गृहस्थी ना बसाएं, अलग एकांत में रहें, तो वो रास्ता भी हमें भगवान तक पूरी तरह वहाँ तक नहीं ले जा सकता, थोड़ी दूर ही ये साथ देता। और कर्म का त्याग भी हम नहीं कर सकते।
कुछ करेंगे, अपने शरीर चलाने के लिए भी कुछ न कुछ कार्य करना ही पड़ेगा। तो क्या करें? जब तक व्यक्ति का शरीर है, आँखों को, हाथों को, पाँव को, जिह्वा, इन सबको काम में लाना ही होगा और इसके लिए विषय में प्रवृत्त होना ही होगा। तो क्या करें? विषयों के बंधन से हम परे हो जाएं। कैसे करना है? राग द्वेष से रहित होकर विषयों का सेवन करें। आँख से देखें, परंतु आँख में जो सुंदर वस्तुओं के प्रति आसक्ति है उससे प्रभावित ना हो कि हम यही बार बार देखें, रूप यही ऐसा देखें, कान में ऐसा ही हम मधुर संगीत सुनते रहें, प्रशंसा सुनते रहें, जिह्वा को यही स्वाद मिले, फिर मिले, बार बार मिले। तो जो व्यक्ति अपने व्यवहार में इंद्रियगत राग द्वेष से प्रभावित हो जाता है और उन अनुभूतियों को बार बार चाहता है, तो वो बंधन में बनता है। जिनके प्रति राग होता है उन्हें फिर चाहता है, और जिन विषयों के प्रति द्वेष होता है, नहीं अच्छा लगता है, उससे वो भागता है। लेकिन जो राग द्वेष से अप्रभावित है, वो सहज में प्राप्त होने वाले अनुभवों को सहज स्वीकार करता है, न भोगों के पीछे भागता है और न प्राप्त भोगों के समुचित उपयोग से डरता है। यह इंद्रियां ये घोड़े हैं जिनकी सवारी करके हम इस जीवन में विभिन्न कार्य और अनुभूतियों के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। जिह्वा का क्या काम है? जिह्वा की उपयोगिता है भोजन को चबाने में, लेकिन हम रस से बंध जाते हैं। यह उपयोगिता है कि हम भोजन का सही चुनाव करें कि इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ये खाना अच्छा है, सही है, सड़ा गला तो नहीं है, पचने में सहायक है। ये सब इसलिए जिह्वा की यही उपयोगिता है। महाराज जी कहते हैं जानवर में यह जिह्वा की उपयोगिता ठीक रहती है। वो वही खाते हैं जो उनके लिए स्वास्थ्य में सहायक होता है। जरा सा भी महक लगा खाने में तो वो सानी नहीं खाते और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाते। परंतु मनुष्य को यदि रसगुल्ला पसंद है तो उसको देख करके वो रह नहीं सकता खाए बिना। भरा पेट है, फिर भी दिख जाए तो फिर ललचा के और फिर खाएगा। उसकी जिह्वा पर उसका अधिकार नहीं है, रसगुल्लों का अधिकार है, वो उसके बस में नहीं है। परंतु क्या करता है? वो चाहता हुआ भी अपने को रोक नहीं पाता और खाता। परिणाम क्या होता है? खाने के बाद उसे परेशानी होती है। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां सहज में ही विषयागत आकर्षणों से रहित हो गई हैं, वही वशीकार वाला है। आत्मवशैर, जिसकी आत्मा वश में है, जिसे अभी खींचने की आवश्यकता होती है, वो इस रास्ते का साधक है। और जिसने वश में कर लिया है उसको अलग करने में परिश्रम नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, प्रयास नहीं विशेष कुछ करना पड़ता। सहज ही वो उन विषयों से उसका मन हटा रहता है। जब ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है उतना ही उनका उपयोग करता है। महाराज जी कहते हैं साधक के लिए एक विशेषण का प्रयोग हुआ, विधेय आत्मा। विधेय आत्मा माने जिसकी आत्मा विधि में है, जिसकी आत्मा का मतलब यहाँ पर आपा से है। आपा में हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, ये चारों चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर आत्मा से विधेय आत्मा का मतलब है कि जिसकी मन, बुद्धि, इंद्रियां ये सब उसके वश में है, जिसने इन पर अधिकार कर लिया है। और
हमारे इस शरीर में अधिष्ठान चैतन्य के पूर्ण अनुगामी हैं। हमारा जो चैतन्य है, जो हमारी जीवात्मा है, जीव हैं, वो उसका उद्देश्य की पूर्ति में वो सहायक है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, इन सब, ये सब आत्मा की पूर्ति में लगे हैं। आत्मा क्या चाहती है? आत्मा भगवान को चाहती है, जीव से मिलना चाहती है जीवात्मा। लेकिन ये यदि अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं, मन सुख चाहता है, प्राण कामना चाहती है, इंद्रियां भोग चाहती हैं, शरीर आराम चाहता है, तो फिर वो उनकी आज्ञाकारी नहीं है। और उन्हें जैसे राजा रथ में बैठा है और वो सो जाए, जागरूक ना हो, तो रथ घोड़े सब मनमानी, सारथी भी सो गया, सब मनमानी करके उसको गड्ढे में गिरा देते। तो वो सभी अपने अपने रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन जो जीव साधक जागरूक है वो इनकी अराजकता को स्वीकार नहीं करता और वो उन्हें सही दिशा में ले जाता है और ये सब उनकी आज्ञाकारी हो जाती हैं। साधक साधन करते करते इन सबको अपने वश में कर लेता है। साधन भी हमारे प्रभु की कृपा से ही चलता है। तो रास्ते हैं, एक कर्म योग है और दूसरा है भक्ति योग है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। हम किसी भी एक साधन पर भली प्रकार चल करके अपनी बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं। जैसे जैसे साधक राग द्वेष से ऊपर उठने की चेष्टा करता है, यहाँ पर एक राज्य स्थापित हो जाता है। सभी की दृष्टि अधिष्ठान चैतन्य पर केंद्रित हो जाती, सभी उसकी आज्ञा के अनुगामी हो जाते हैं। जो चैतन्य चाहता है वही मन करता है, वही बुद्धि करती है, वही इंद्रियां भी उसी ओर चलती हैं। उसको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं, परिवार छोड़ने की ज़रूरत नहीं। विषयों में विचरता हुआ भी साधक वो उनमें बंधन से रहित रहता है, उनके प्रति आकर्षित नहीं होता, उनका सदुपयोग करता है। अब यहाँ पर कहते हैं वह प्रसाद मधि गच्छते, ऐसा साधक वह प्रसन्नता को प्राप्त करता है। प्रसन्नता है क्या? निर्मलता को प्राप्त करता है, निर्मल हो जाता है, विकारों से रहित हो जाता है, अवगुणों से रहित हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब राग द्वेष, ये सब उनसे वो निर्मूल हो जाते हैं। सब विकार उनके अंदर से उनका शोधन हो जाता है, वो सब सद्गुण में बदल जाते हैं। हमारा काम है वो भगवत काम में बदल जाता है, क्रोध संतोष में बदल जाता है, मोह प्रेम में बदल जाता है, अहंकार भगवत शक्ति में बदल जाता है। तो इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ हमारा त्याग में बदल जाता है, क्रोध क्षमा में बदल जाता है। लोभ भी, कितने लोभ के कारण व्यक्ति जो करना चाहिए वो कर नहीं पाता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हमारे पास सब सारे संसार की संपदा हमारे पास है, फिर उसे संतोष हो जाता है, प्राप्त ही पर्याप्त है। इस प्रकार से साधक प्रसन्नता को प्राप्त करता है, निर्मलता को प्राप्त करता है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को यही पसंद है कि निर्मल मन। तो ये भगवान को खुश करने के लिए हम प्रभु का सुमिरन करें, मन की निर्मलता प्राप्त होगी, प्रभु के लिए कार्य करें। और निर्मल हुई चेतना गड़बड़ से रहित होती है, पारदर्शी होती है, भीतर और बाहर सब कुछ उसे साधक को स्पष्ट दिखता है। और यह स्थिति प्राप्त करके व्यक्ति धन्य धन्य हो जाता है। प्रभु कृपा प्रसाद उसे प्राप्त होता है, सदा आनंद की अवस्था में ही रहता है। श्री राम।